नमस्कार, मैं ओमवीर जिंदड़, एमबीएलएम स्कूल में फ़िज़िक्स टीचर। मेरे साथ हैं आज इशिका, जिनका स्कोर है 94%। सीबीएसई बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया है उसका स्कोर है ये। शीतल हैं, जिनका स्कोर है 90%। निकिता हैं, जिनका स्कोर है 95.4%। इन लोगों ने ये स्कोर कैसे अचीव किया, इनकी अचीवमेंट ये कैसे आई, इन्होंने किस स्ट्रेटजी को यूज़ किया, कैसे पढ़ाई की, इन सब लोगों से ही जान लेते हैं कि लोग कैसे पढ़ते थे और कैसे ये सब चीज़ें अचीव की। तो हम स्टार्ट करते हैं इशिका से। बेटा, कैसे स्टडी किया आपने, कैसे अचीव हुआ ये गोल? हेलो एवरीवन, और मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि 10th में मेरे बहुत कम नंबर आए थे और उस वजह से मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी कि मैं साइंस नहीं ले सकती हूँ, अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर मैं एमबीएलएम में आई एंड हर टीचर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने साइंस लिया। फिज़िक्स टीचर ओमवीर सर ने हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ाया, उन्हें हर चीज़ हमें रिलेट करके बताई, जिस वजह से मुझे कुछ भी चीज़ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इतने टफ सब्जेक्ट में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। मैथ्स में गुलाब सर ने हमें पढ़ाया और उनने हमें बहुत ही अच्छा पढ़ाया, हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाई। और केमिस्ट्री हमें यशपाल सर ने पढ़ाई, जिसने हर चीज़ हमें प्रैक्टिकली करके दिखाई कि कैसे क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमें बहुत अच्छी तरह आई और इसी वजह से मेरे बहुत अच्छे स्कोर हुए। हमने इशिका से जाना कि किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की और ये स्कोर अचीव किया। अब हम लोग जानते हैं कि किस तरह से स्टडी करके ये अचीवमेंट इन्होंने ली, और इनसे जानते हैं कि किस तरह से इनके 90% मार्क्स आए। सबसे पहले तो मैं अपने मार्क्स के लिए अपने टीचर्स को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया कि आज हम इतना स्कोर कर पाए हैं। हमारे फिज़िक्स टीचर ओमवीर जिंदड़ सर हैं, जो हमें फ़िज़िक्स पढ़ाते थे 12th क्लास में। इन्होंने हमें इतनी अच्छी फ़िज़िक्स पढ़ाई कि हमें लगता ही नहीं था कि हम लोग फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लगता था कि हम अपनी सराउंडिंग की चीज़ों को ही पढ़ रहे हैं। और हमें इतने अच्छे एग्जाम्पल से वो रिलेट करके बताते थे कि हमें कभी फील नहीं हुआ कि फ़िज़िक्स कोई टफ सब्जेक्ट है। और हमें बता दूँ कि 11th क्लास में मुझे केमिस्ट्री सब्जेक्ट सबसे बेकार सब्जेक्ट लगता था। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं 12th क्लास में केमिस्ट्री में इतना अच्छा स्कोर कर पाऊँगी, और आज मेरी केमिस्ट्री में 95 स्कोर आए हैं। और केमिस्ट्री हमें हमारे सुमित सर ने पढ़ाई है। केमिस्ट्री में उन्होंने हमें सभी प्रैक्टिकल्स को बताया है, जिसके थ्रू आज मेरे 95 मार्क्स आए हैं। बायो हमारी पूनम मैम पढ़ाती हैं, उन्होंने बायो इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई है कि आज जो मेरे 90% मार्क्स हैं वो सभी इन टीचर्स की वजह से हैं। थैंक यू। हमने शीतल से जाना कि किस तरह से वो पढ़ाई करते थे। अब हम निकिता से जानते हैं कि उनके 95.4% कैसे आया और उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी। निकिता। थैंक यू ओमवीर सर, जिन्होंने हमें रियल लाइफ एग्जांपल देके हमें फ़िज़िक्स पढ़ाई। थैंक यू टू सुमित अहलावत सर, जिन्होंने इतनी अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाई, नेवर एक्सपेक्टेड एवर। बायो पूनम मैम, विद प्रैक्टिकल आपने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। थैंक यू। मैं अपनी सक्सेस का श्रेय कम्प्लीटली अपने स्कूल और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। थैंक यू ये बताने के लिए कि पेपर देने से पहले कितने पेपर सोल्व करने हैं, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब बताने के लिए। थैंक यू। तो हमने बच्चों से जाना कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे स्कोर के लिए क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप पढ़ाई करें। इसके साथ साथ मैं भी बता देता हूँ कि किस तरीके से फ़िज़िक्स मैंने पढ़ाई। देखो, फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी अबाउट द नेचर को पढ़ना ही फ़िज़िक्स है। और उससे आप अगर बढ़िया एग्जाम्पल यानी कि रियल लाइफ से रिलेट करके आप फिज़िक्स पढ़ाएंगे तो बच्चे को कम्प्लीटली वो चीज़ दिमाग में रहेगी। एग्जाम में तब आप बैठे होते तो एग्जामिनेशन हॉल में केवल आपको वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं जो आपको क्लास में एग्जाम्पल्स दिए गए थे। अदरवाइज़ आप पूरी डेफिनेशंस एंड दैट ऑल बताएंगे तो वो हो सकता है बच्चे को याद नहीं रहे। लेकिन एग्जाम्पल्स और जो भी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कराए हैं वही आपके एग्जामिनेशन हॉल में जाकर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लोग खास हैं, सब बच्चे अच्छे होते हैं, सबका कुछ ना कुछ उसमें से कुछ ना कुछ खास बात होती है। लेकिन अगर आप लोग कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो उस गोल की अचीवमेंट के लिए आपको उस तरह की मेहनत भी करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूँ, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप IITian बनना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको IITian या डॉक्टर का क्या टाइम टेबल होगा उस तरह का टाइम टेबल आपको 11th-12th में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपरेशन के टाइम पर बिल्कुल दिमाग में रखना होगा। तो हम लोग थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छी मेहनत की, एमबीएलएम स्कूल का नाम रोशन किया, हमारा नाम रोशन किया। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आने वाले नीट एग्जामिनेशन और JEE एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।